ये ऊपर के 3 चीज़ें हो चुकी थी। नाउ अब आप यहाँ से देखोगे फिल इफेक्ट, रैपिंग टेक्स्ट, डेटा फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो ये आपका डेटा है। अब देखो फिल इफेक्ट क्या होता है। फिल इफेक्ट एक तरीके का सीरीज जनरेट या कुछ डेटा है। जैसे सपोज मान लो आपने कुछ लिख रहे हो, आपको 12 महीने के नाम लिखना है, एक टेबल बनानी है। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे मंथ का नाम लिख रहे हो आपने, और ये है आपने लिखा किस मंथ में कितनी सेल्स हुई और कितना प्रॉफिट हुआ मंथ वाइज, कुछ ऐसा रिपोर्ट आप बना रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैन लिख रहे हो एंड फैब लिख रहे हो, तो 12 महीने के नाम आप लिखोगे। इस तरीके से आप 12 महीने के नाम लिखोगे। तो इसे टाइप करने की बजाय एक्सेल इतना इंटेलिजेंट होता है कि इसे आप कुछ एग्जाम्पल्स दे दो, 2-4 एग्जाम्पल्स लिख के दे दो, बाकी के काम ये खुद ही कर लेगा। तो 2-3 आपने नाम इसे लिख के दे दिया और इसे आप ड्रैग करो सिंपली। आप इसे ड्रैग करिए, आप देखोगे सारे नाम ये खुद ही लिख देगा। सेम वैसे ही जैसे मान लो आप कुछ टेबल्स लिख रहे हो, कुछ नंबर्स लिख रहे हो। जैसे देखो आपने यहाँ पे लिखा 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा, या 2 ही एग्जाम्पल्स दोगे तो भी समझ जाता है। ये आपने ये लिखा यानी कि इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, यानी 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये आराम से वो चीज़ें आपके लिए कर सकता है। 8, 10, 12 उस बेस पे ये नंबर जनरेट करके दे सकता है आपको। आप इसे कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो। पहले आपने 2 बढ़ाया, फिर आपने 3 बढ़ाया। देखो इस चीज़ की आप इसे इन्फोर्स या कोई एक्सपेक्ट गारंटी वाली नहीं कह सकते कि ये आपको हमेशा सही आउटपुट देगा। मेरा कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में गैप है 2 का, फिर 3 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 4 का इंक्रीमेंट हुआ। काफ़ी बार ये सही सही काम कर जाता है, काफ़ी बार ये सही सही काम नहीं कर पाता है। ठीक है, अब ये मीन मोड निकालने बैठ गया। तो देखो मैं ये चीज़ें पहले ही बोल रहा था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये इन सब पे सही सही काम करेगा। ठीक है, हर बार ये सही काम नहीं कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर सीक्वेंस इजी है तो कर सकता है, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग सोचता है, उसके बेस पे ये करता है। अगर जैसे मान लो आप कुछ डेटा बना रहे हो, आपने जैसे लिखा रीजन 1, रीजन 2, ये 2 आपने बनाया डेटा एंड इसे आप ड्रैग करोगे रीजन 1, 2, 3, 4 आराम से ये आपके लिए जनरेट करके दे देगा। देखो 3, 4, 5, 6 सो ऑन। तो ये आपका फील है जिसमें आप इसे डेटा खुद से फील करवाते हो। ठीक है। सेकेंड चीज़, जैसे मान लो आप कुछ भी नंबर्स आप यहाँ पे जनरेट, कुछ नाम ही है, सपोज जैसे मैं मान लो कह देता हूँ नरेंद्र मोदी, कुछ ये इस तरीके से नाम है ये, लाइक जैसे मान लीजिए अमित शाह, राहुल गांधी, ऐसे कुछ नाम है। इस नाम में आपको फर्स्ट कैरेक्टर पिक करना है, फर्स्ट नाम खाली पिक करना है, या जितने भी नाम देने का मन करे वो नाम आप दे सकते हो। जैसे मैं कह देता हूँ लालू यादव। तो देखो मैं कहता हूँ पहला नाम देना है, तो आप इसे 1-2 एग्जाम्पल लिख के दे दो, बाकी के काम जो खुद कर लेगा। तो देखो जैसे मैं अमित लिख रहा हूँ, मैं अमित, ठीक है। अब ये खुद से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन देखो अभी ये करेगा। आपने इतना लिखा, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करो, कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया आपने, तो ये हल्की से जो डिम में ऐसा दिख रहा है ना फ्लैश फिल, यही आपका फिल इफेक्ट का फ्लैश फिल है। ये ऑटोमेटिकली उन सब नाम को उठा के कर देगा आपके लिए। सिमिलरली वैसे ही अगर आपको मान लो सेकंड वाले नाम का फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, तो इसमें से आपका एम मिल गया, इसमें से एस मिल गया। अब इसे ध्यान से देखोगे, फिर से इसे सेलेक्ट करो, जितना रेंज में कंट्रोल ई करो, सारा डेटा अपने आप सब जगह पे उठा लेगा। 2 एग्जाम्पल के बेस पे, जो आपने 2 एग्जाम्पल सिखाए हो उसे जो सीख लिया। ये देखो कभी कभी आपको हिंट के तौर पे कुछ ऐसे भी दिखाता है, जैसे मैंने मान लीजिए
पहले वाले का पहला लेटर्स लेता हूँ, दूसरे वाले का पूरा नाम लिया आपने। अब यहाँ पे आप देखो मैंने खाली ए लिखा, वो यहाँ पे जब हम कर रहे थे तो जो प्रॉफिट के कोने में टच कर रहा था, इसलिए सही से वो रीड आउट नहीं कर पा रहा था, लॉजिक नहीं लगा पा रहा था, कन्फ्यूजन था। अब इस केस में देखो ये हल्के हल्के से दिख रहे हैं, ये बोल रहा है कि अगर इसके पैटर्न से आप सेटिस्फाई हो तो आप एंटर मारो, ये वाला पैटर्न एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो जैसे एंटर मारूंगा ये पैटर्न एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। देखो इस चीज़ की भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस चीज़ की भी हमेशा गारंटी है सही होगी, लेकिन 99% इस चीज़ की गारंटी है कि ये सही होता है। केवल कुछ केसेस होंगे जहाँ पे ये सही से काम नहीं करेगा, तो आप वहाँ पे आगे अभी आप देखोगे फॉर्मूला लगाना, तो फॉर्मूला से कर लोगे। ये एक इंटेलिजेंस है जिसके जरिए ये खुद ही प्रिडिक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग ये पुटअप करके आपको दे देता है। अगला एंड सिमिलरली जैसे मान लीजिए आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हो या डेट लिख रहे हो, रोस्टर बनानी है कौन किस दिन आएगा कौन किस दिन नहीं आएगा। सो आपके ऑफिस में छुट्टी होती है सैटरडे एंड फ्राइडे की, और आपको पूरी दिसंबर के लिए एक डेट जनरेट करनी है। तो देखो मैंने बोला है आपको, देखो मेरे पीसी में अगर आप ध्यान से देखोगे ठीक है। देखो जो मेरे पीसी में जो टाइमिंग्स एंड जो फॉर्मेट सेट है वो यूएस का फॉर्मेट टाइम जोन सेट है। तो यूएस के हिसाब से क्या होता है कि जो हम इंडिया में आप देखो जब हम डेट लिखते हैं इंडिया में तो हम लिखते हैं, जैसे सपोज मान लो मैं कहता हूँ आज, सपोज मैं मान लेता हूँ कि आज 31 दिसंबर है, तो हम इंडिया में लिखते हैं 31 लिखते हैं, फिर 12 लिखते हैं एंड 2023 कुछ इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन यूएस में इसे कैसे लिखते हैं, यूएस वाले पहले महीने का नाम लिखते हैं, फिर तारीख लिखते हैं, फिर साल लिखते हैं। ठीक है, ये यूएस का है, ये हमारा है इंडिया में। तो देखो हमारे में मैं अगर अपनी पीसी में जब भी लिखूंगा तो यहीं वाले डेट एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अगर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 31 लिखा हमने, स्लैश लिखा, 12 लिखा, 2023 कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये मेरी जो डेट की फॉर्मेट है ये सही नहीं है। सही डेट का फॉर्मेट खाली ये वाला है, ये दोनों ही सही नहीं है, खाली ये वाला सही है मेरे सिस्टम में। आपके सिस्टम में ये वाला डेट हो सकता है सही भी हो। वो रीज़न ये है कि मेरे पीसी में ये वाली जो डेट की फॉर्मेटिंग सेट है वो यूएस की सेट है, तो यूएस वाला ही मेरे में फॉर्मेट चलेगा। आप यहाँ पे चाहो चेंज करना तो जाके आप चेंज कर लोगे, कह दोगे कि मेरे में जो रीजन है ये सेट कर दो। देखो यहाँ पे ये आ रही है, टाइम में क्या है, टाइम में हमने स्लैश स्लैश यूएस फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं, सॉरी ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको चेंज कराना होगा तो यहाँ पे आप यहाँ पे आके आप आसानी से चेंज कर लोगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैलेंडर्स दिखाई पड़ेंगे या तो आपके पीसी में। अब मेरा जो है यूएस फॉर्मेट है इसलिए मेरे में ऐसा दिख रहा है। आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो इंडिया सेलेक्ट करते ही आप देखोगे यहाँ पे आपका जो भी इंडियन फॉर्मेट्स है वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पे आके चीज़ें चेंज करोगे डेट एंड फॉर्मेट को, मेरे में एक ही आ रहा है क्यों? हाँ देखो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिख रहा है, जो फॉर्मेट्स आप एडॉप्ट करना चाहो आप एडॉप्ट कर लीजिए। ठीक है, ये अप्रैल महीने को लेके दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि मैं इंडिया वाला फॉर्मेट फॉलो करूँगा जिसमें कि तारीख सबसे पहले लिखी होगी, फिर महीने का नाम लिखा होगा, फिर ईयर लिखा होगा, कुछ ऐसा, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। बट
मैं हमेशा यूएस फॉर्मेट ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मोस्टली जब मैं इंटरव्यू देता हूँ तो उनके भी डेटा सेट में यूएस ही होता है। ठीक है, एंड इवन जब आप वर्क भी करोगे तो उन्हीं के डेट टाइम को ज़्यादा फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, क्योंकि मोस्टली इंडिया में जो एमएनसी कंपनीज हैं वो यूएस से डिराइव होती हैं, तो हमें यूएस वाला फॉर्मेट ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे आप लिखोगे 1 दिसंबर लिखोगे 2023, तो इस तरीके से आपने लिखा 2 दिसंबर, ओह सॉरी, ये आपने लिखोगे 12 दिसंबर, सॉरी 2 दिसंबर है 2023। इस तरीके से आप लिख के डेट की सीरीज जनरेट करोगे तो देखो ये आपके लिए हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 31 दिसंबर हुआ, अगला साल आपका शुरू हो गया, फिर अगले साल की ऐसी डेट बढ़ती चली जाएगी। तो देखो इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, हमने 30 दिसंबर तक जनरेट कर लिया। बट अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात पता लगेगी, जैसे मैं कहूँ कि आज है 12 दिसंबर है भाई, तो ये वाला तो सैटरडे संडे था ना 9 और 10 दिसंबर, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे डेटा में दिखाई नहीं पड़े 9 और 10 दिसंबर, क्योंकि इस दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे है। तो जहाँ जहाँ पे सैटरडे संडे है मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पे प्रिंट ना हो, वो एक्सक्लूड कर ली जाए। लाइक आज ये आपका 16 और 17, ठीक है, आपको ऐसा करना है कि आपको सैटरडे और संडे जो भी आएगी उसे एक्सक्लूड करना है, उसे प्रिंट नहीं करवाना है। तो आपके पास एक कंट्रोल्स है आपके लिए, यही फ्लैश फिल में ही। तो देखो हमने लिखा 12/1/2023, ठीक है। तो आप यहाँ पे होम पे जाइएगा, ये सारे जो ऑप्शन अभी तक ड्रैग कर रहे थे, ये सारे कर रहे थे, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं भाई। फिल, यही फिल है, इस फिल पे जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको सीरीज ले लेनी है। सीरीज लोगे तो देखो आपको चलाना कैसे है, ये चलाना है आपको रो में, यानी नीचे चलाओगे आप, ठीक है। तो रो और कॉलम है, मैं क्या ले रहा हूँ, मैं डेट के साथ डील करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से डेट ले लिया। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या है, मुझे वीक डे जनरेट करानी है, सैटरडे संडे नहीं। डे करोगे तो सारे जनरेट हो जाएंगे, मुझे वीक डे जनरेट करानी, तो मैं यहाँ से वीक डे ले लूँगा मैं। अब मुझे चाहना है कि रुक जाए 31 दिसंबर पे, तो लिखूँगा 12/31/2023, ठीक है। कितना कितना बढ़ाना है, एक एक बढ़ा रहे हो आप, एक एक दिन, तो आपकी जो मर्जी है वो करोगे। एंड क्लिक मैं ओके करता हूँ मैं, और अब सॉरी गलती हो गई, ठीक है। ये कॉलम्स में होगा, नीचे मूव कर रहे हैं, सेम कॉलम में हम हैं, तो कॉलम में लेंगे और हम कह देंगे 31 दिसंबर। देखो अब इसमें अब की बार आप देखोगे तो देखो 9 और 10 इसमें है ही नहीं, सैटरडे संडे वाला है वो खुद बाहर निकल गए। और वैसे ही आपको 16 और 17 भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, 16 और 17 भी सैटरडे संडे होने की वजह से वो बाहर निकल गए। सेकेंड चीज़, एंड देखो जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हुए नीचे जाते हो, मैं यही वाला डेटा उठा लेता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें जो अभी आप देख रहे हो ये आपसे इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करता है, आपके काम को आसान करता है। देखो जैसे रेट और क्वांटिटी का आपको समराइज निकलना है कि रेट और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होकर कितनी अमाउंट मिल रहे हैं, तो ये है आपका क्वांटिटी, ये है रेट, इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इस फॉर्मूला को सब जगह अप्लाई कराना है, तो ऐसे करोगे तो ये सब जगह अप्लाई होता है। ध्यान से देखिएगा, इसे मैंने ड्रैग किया, ड्रैग कैसे कर रहे हो, कंट्रोल जेड करता हूँ, देखो ये कोने पे लेके जाओगे, जब ये ऐसा वाला प्लस बनेगा, ऐसा वाला प्लस, तभी ड्रैग करोगे तो बनेगा। तो जितनी दूर में चाहिए उतनी दूर में आप ड्रैग कर दो, ये फॉर्मूला रेडी होके लग जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जब आप काम करते हो तो ये जो कॉलम्स, ये रो है,
दो नहीं होती है, हज़ारों लाइन्स होती है, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख ऐसी होती है। तो आप ऐसे पकड़ के नीचे तक ऐसे लेके जाओगे थोड़े ना भाई कि 2 लाख तक जाएगा तो मैं रुकूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ पे ये प्लस वाला है, देखो जब ये ऐसा वाला प्लस वाला बनेगा तो 2 बार टक टक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। आजू बाजू वाली जो भी कॉलम्स होगी उसे देख के एंड में ये खुद ही रुक जाएगा। तो 2 बार देखो मैं करूँगा, ड्रैग नहीं करूँगा, देखो अपने आप जाके यहाँ पे रुक गया। तो इस तरीके से लाखों लाइंस का जो डेटा होगा वहाँ पे नीचे जाके खुद ही रुक जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। खाली पहले वाले फॉर्मूला पे माउस रखो, 2 बार टक टक करो, ये नीचे चला जाएगा। अब देखो कई बार होता है कि ऊपर वाली जो चीज़ें हैं नीचे भी आपको फिर से लिखना पड़े। अब जैसे ऑरेंज लिखना पड़ता है तो अब क्या करते हैं, ऑरेंज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हो। देखो इसमें 3 स्टेप लगे। पहला स्टेप तो आपका माउस यहाँ पे था, माउस यहाँ से आपने यहाँ पे लेके आए, 1 स्टेप हो गया। फिर कंट्रोल C कर रहे हो, 2 स्टेप हुआ। फिर से यहाँ पे आए आपने, 4 स्टेप हो गए। कंट्रोल V किया आपने, 5 स्टेप हो गए। 5 स्टेप को आप एक ही स्टेप में कर लोगे। आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ D प्रेस कर दो तो ऊपर वाली चीज़ें अपने आप ही कॉपी होके नीचे वाले में पेस्ट हो जाएगी। मल्टीपल कॉलम्स के साथ भी कर सकते हो, जैसे जे इतने हैं इन सब को ऊपर वाली वैल्यू नीचे में लेके आनी तो कंट्रोल के साथ D प्रेस करो, ये सारी वैल्यू ऊपर वाली नीचे वाले में आ जाएगी। या देखो अगर आपको काफ़ी सारे इतने में जो ऊपर वाली वैल्यू भरनी है तो इसे भी सिलेक्ट करो, ऐसे इतनी रेंज को सेलेक्ट करो। अब कंट्रोल D करोगे, ऊपर वाली चीज़ें नीचे वाले में भी आके पेस्ट हो जाएंगे। देखो इसे मैंने अब की बार सेलेक्ट किया है तो ये सारी वैल्यू ऊपर वाली आके इन सब में जितने दूर में आपने सेलेक्ट किया था वो पेस्ट हो चुकी है। कंट्रोल D से ध्यान रखोगे ऊपर वाली चीज़ें नीचे आती है, यानी डाउनवर्ड्स। ठीक है। अब देखो वैसे ही अगर आपको मान लो 20,000 रोज का डेटा है, आप एंट्री देखते 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 नीचे गए, मान लो आप यहाँ पे आ चुके हो और ऊपर मान लो 200 रिकॉर्ड्स का डेटा है। यहीं पे आया, आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का, इसका इसके साथ। अब आपको करना क्या है कि ये वाला फॉर्मूला ऊपर लेके जाना है। तो देखो कंट्रोल U का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि आप कंट्रोल U करोगे तो अप में हो जाएगा। चाहो तो करके देख लो, अंडरलाइन हो जाता है कंट्रोल U से। ठीक है। अब नीचे वाली चीज़ें ऊपर लेके जानी है तो देखो मेरी बातें ध्यान से सुनना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ऐसे आपने सेलेक्ट किया, देखो जब भी आप सेलेक्ट करते हो ना तो एक एरिया आपका हमेशा एक सेल वाइट होगा, जहाँ से करोगे वहाँ पे होता है। अगर मैं ऊपर से नीचे कर रहा हूँ तो ये ऊपर वाले में होगा, नीचे से ऊपर करोगे तो नीचे वाले में होगा। यानी जिस सेल को पहले सेलेक्ट करके बाकी सेल को बना रहे हो तो जहाँ पे आपने माउस पहली बार रखा था ये वहीं वाला एरिया होता है। तो देखो जैसे मैंने माउस यहाँ से ऊपर रखा भाई, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो वाइट वाला है ऐसे ही रहने दो। चले जाओ आप अपने फॉर्मूला वाले सेल में, यहाँ नहीं फॉर्मूला बार में, अपने फॉर्मूला बार में आ चुके हो। अब देखो कंट्रोल के साथ एंटर मारना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, कंट्रोल के साथ आप एंटर मारोगे तो नीचे वाली चीज़ें ऊपर वाले में भी अप्लाई हो जाएंगी। देखो फॉर्मूला बन गया, कंट्रोल के साथ एंटर मारना है आपको। तो जब आप काम कर रहे होते तो ये बहुत आसानी से माउस आपका ऊपर चला जाता है, ये हाथ से नहीं लेके आना पड़ता है। कंट्रोल के साथ सॉरी शिफ्ट के साथ आप कंट्रोल, देखो ऐसे रहेगा माउस आपका। जैसे मान लो आपने यहाँ पे आ चुके हो तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ माउस, शिफ्ट दबा के रखना, कंट्रोल दबाना, दबा के रखो दोनों, और अप एरो जो 4 कीबोर्ड में आपके बटन होती है ना, राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, तो अप वाले एरो को एक बार क्लिक दबाओगे और ये ऊपर तक खुद ही सेलेक्ट हो जाएगी। अब हेडर भी सेलेक्ट हो जाता है तो सेलेक्ट दबा के रखो, सॉरी शिफ्ट दबा के रखो, अब की बार कंट्रोल छोड़ देना। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मैं देखो माउस हमने यहाँ पे रखा तो मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबा के रखो और अप एरो दबाओ, देखो पूरा सेलेक्ट हो गया। तो अब हमें हेडर को छोड़ देना, नहीं तो हेडर भी बदल जाएगा। तो शिफ्ट दबाया मैंने और एक डाउन एरो प्रेस कर लो सो दैट कि ऊपर से छूट के एक नीचे आ जाए, इतना आ गया बस।
इसमें जो आपको फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला बार में आके लिखो, चाहे पहले ही कर लो, कोई इशू थोड़े ना है। इसको साथ मल्टीप्लाई करो। क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देनी, बस सब जगह पहुंच जाएगा। तो ये 1,00,000 2,00,000 हो तो आपको बार बार माउस ऊपर लेके आना पड़ेगा, फिर कंट्रोल डी नीचे नहीं करनी पड़ेगी। अब यही चीज़ें कुछ चीज़ें लिखी है, इसी डेटा को राइट में आपको लिखना है, इसके बगल में कुछ भी बगल में लिखना है तो कंट्रोल आर कर दो, ये वाली डेटा राइट वाले सेल में खुद ही लग के छप जाएगी। ये सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ ये सटी हुई डेटा के साथ में काम करता है, दूर दूर है, एक दो कॉलम छोड़ के तो नहीं कर पाओगे। जैसे आप सोचो ये वाला यहाँ पे छपे तो कॉपी करके पेस्ट ही करना पड़ेगा, बगल में है तो कंट्रोल आर कर दोगे तो राइट साइड में ये वाली डेटा जाके यहाँ पे आके छप जाएगी। आप सोचोगे कि ये वाला डेटा इसके लेफ्ट साइड में ये वाला डेटा छप जाए, मैं कंट्रोल एल करूँगा तो कंट्रोल एल नाम से कोई शॉर्टकट नहीं है, ये क्रिएट टेबल का कमांड होता है, ये वाला बन जाता है। क्रिएट टेबल का वैसे कंट्रोल टी भी होता है, आप ये करोगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर ये आपको लेफ्ट साइड में छपवानी है राइट साइड वाली वैल्यू तो आपको यही करना पड़ेगा, ये लेफ्ट, ये चारों जो मैंने अभी बताया आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो ये वैल्यू लेफ्ट में आके छप जाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, देखो कई बार सर फ्लैश फिल का एक और बार बताइए, तो मैं कर रहा हूँ, मेरा डेटा मतलब इनसफिशियंट दिखा रहा है। इनसफिशियंट दिखा रहा है, एक हाँ बार सर जी। दिखाना, स्क्रीन शेयर करो तो अच्छा। अच्छा सर। आप मेरे साथ नहीं कर सकते हो, अब बाद में प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ना बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ, आपका फोकस नहीं होगा, छूट जाएगी आपसे चीज़ें। तो ठीक है सर। मेरे लिए, आपके लिए मेरी वर्डिंग्स बहुत मायने रखती है। करो आप शेयर। सर ये जो डेटा है ना यहाँ पे। ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा, आप स्क्रीन शेयर करो। अच्छा ठीक है, मैं क्लास के बाद आपको फोटो भेज देता हूँ सर। चलो ठीक है। अब देखो कई बार ये होता है कि अगर आपने नोटिस किया हो तो कोई एक डेटा है, इस डेटा में लाइन ब्रेकआउट होती है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपने लिखा, आपने कुछ भी डिटेल्स लिखा, लाइक आप चाहते हो कि जैसे ये नाम है, ये नाम है और ये यहाँ पे मैं स्टेटस एंड रेटिंग है। तो देखो लाइक मैं चाहता हूँ ना कि स्टेटस और रेटिंग्स ना ये अलग अलग लाइन में लिखी जाए। अलग अलग लाइन में लिखने का मतलब मेरा ये है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डेटा कुछ इस तरीके से हो। रेटिंग 3.4, मैं ये चीज़ें आपसे कहने की ये उम्मीद रख रहा हूँ यहाँ पे नेम लिखा, अपने टैब देता हूँ मैं, और ये चीज़ें ऐसे छपे स्टेटस, और ये मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें इस तरीके से हो। मैं इसी में चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये अलग सेल में जाए। तो देखो आप यहाँ पे सोचोगे मैं लिख के एंटर मारूँ तो भी ये काम बनेगा नहीं, ये अलग लाइन में चला जाएगा, लेकिन ये अगली लाइन में गया नहीं। अगर इसे ज़बरदस्ती आपको अलग लाइन में भेजनी है तो देखो अल्टर दबा के रखोगे और एंटर मारोगे तब ये अगली लाइन में चला जाएगा। तो देखो अब ये अलग लाइन में आ चुका है ऐसे। ठीक है,
देखो, तो ये लाइन ब्रेकआउट है। आप यहाँ पे जो चीज़ें देख के समझ लोगे आसानी से। आप सोचोगे कि मैं कुछ इस चीज़ को ऐसे लिखूँ, नेम लिखा आपने, और आप सोच रहे हो कि मैंने स्टेटस और यहाँ पे रेटिंग लिख रहा हूँ। इसे ध्यान से देखना, ये लगेगा कि है बट एक्चुअल में नहीं है। देखो, इसे आपने, मैं इसे रैप टेक्स्ट करता हूँ मैं। ये रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है, एक और मैं नोटपैड में आपको कुछ लिख के दिखा रहा मैं। मेरा नाम नहीं आ रहा क्या इसमें कहीं? आ जाएगा भाई मेरा भी नाम। देखो, मैं यहाँ पे आया हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। देखो, जब मैं इस एप्लीकेशन को छोटा या बड़ा करूँगा तो देखो ये अपने आप ही जो इसमें कंटेंट हैं, ये कंटेंट अपने आप ही एडजस्ट कर रहा है लाइन के हिसाब से, है ना। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें लिखी गई है एक लाइन में। इसे जब छोटा या बड़ा कर रहा हूँ मैं अपने नोटपैड की साइज को, तो ये अपने आप ही कम या ज़्यादा होता चला जा रहा है, लाइन बढ़ रहा है या घट रहा है। बट एक्चुअल में इस बात का मतलब आप मत समझना कि ये मल्टीपल लाइंस में है, ये एक्चुअल में है एक ही लाइन में। ये चीज़ें इसलिए पॉसिबल हो रही क्योंकि यहाँ पे इसे देखो, मैं इसकी अगर फॉन्ट साइज छोटा करूँ तो आप देखोगे ये एक ही लाइन में है। बस फॉन्ट साइज बड़ा करने की वजह से एप्लीकेशन यानी नोटपैड का जो एप्लीकेशन है उसे इस तरीके से एडजस्ट कर रहा है। हाँ लड़के बोल, कौने पे भेजे सारे तं? समाजिक वाले पे समाजिक@gmail.com अरे से सर, हमारे से कहाँ है आपको लिंक करें। अच्छा तो के का OTP चाहता हूँ कुछ? अरे सर, वहीं लेने से लिख 516 125। 125 कहाँ है ना। क्लास ले थई और जल्दी से लिख के लेके भाग। मैं व्हाट्सएप कर दे अगर गड़बड़ हुई तो। हाँ भेज दे, चल व्हाट्सएप पे। चल करेक्ट बताओ तो राउंड कोड तब फिर से भेज, तब पुराना हो गई। 516 125 ये पुराना। अच्छा 233 141 235 141 30 233 141। हाँ चल सॉरी। तो देखो, मैं ये बोला था कि ये खुद ही एडजस्ट करने की कोशिश करे, इसमें लाइन ब्रेक नहीं है। ये खाली इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे आपने वर्ड रैप को इनेबल कर रखा है। अब इसे डिसेबल कर दोगे तो ये एक ही लाइन में है। अब इसे पढ़ना होगा तो आपको राइट साइड में ऐसे ऐसे करके जाना पड़ेगा, नीचे जो स्क्रॉल बार देख रहे हो इसे पकड़ के ये उसी लाइन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ये रैप हो रही है, इसे रैप किया गया है। अब देखो, इसे रैप हटा दूं मैं तो ये एक ही सेल में रहेगी, भले ही इसमें कुछ भी लिखोगे ये आगे तक फैलती चली जाएगी। इसमें कुछ भी लिखोगे अगले वाले सेल में ये घुसती चली जाएगी। अब देखो, इस सेल पे है, ऊपर है, ये मत समझना कि इस सेल के अंदर घुस गई, अभी भी है ये इसी सेल में, लेकिन ये डेटा इसके ऊपर से फैल के जा रही है। अब इसे जब रैप करूँगा तो आपको लगेगा कि ये अलग अलग लाइन में हो चुकी है, लेकिन आप हमेशा जब भी किसी चीज़ को समझना है फॉर्मूला बार में ही रहो। आप देखोगे जो यहाँ पे एक ही लाइन में दिख रहे, इट मीन्स कि वो अभी भी डेटा एक ही लाइन का है, तो ये आपका रैप किया गया है। और ये वाला इसमें देखो ध्यान से, ये दो अलग अलग लाइन में है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे प्योरली लाइन ब्रेक एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें लाइन ब्रेक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मैंने हमेशा बोलता हूँ ना कि जब भी आपका कोई डेटा हो उसको समझना हो तो उसके फॉर्मूला बार में जाके देखा करो, यहाँ पे आपको एक्चुअल डेटा दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, अब मैं लिख रहा हूँ 10.01
एक 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 ऐसे करके मैंने कुछ लिखा, ठीक है। अब इसकी मैं अगर फॉर्मेटिंग्स कर दूं अच्छे से, ठीक है, मैं यहाँ से डेसिमल को मैं गायब कर देता हूँ, मैं डेसिमल को 0 प्लेस पे रखवा देता हूँ मैं बोल के, ठीक है। तो देखो ये 10 दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे 9.9999 करके लिखूँ मैं तो भी ये 10 दिखाएगा, बट एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 9.999, वो 10 के अराउंड है। लेकिन आगे जब इस पर आप काम करोगे, कहोगे कि अगर ये वैल्यू 10 हो तो ये फला कलर हो जाए, येलो कलर हो जाए, आप देखोगे आपको लगेगा कि आपका सिस्टम फेल हो रहा है, आपको लगेगा मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये 10 है लेकिन कलर होना चाहिए। बट एक्चुअल में ये कलर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो दिख रहा है आपको 10 राउंड अप होके, लेकिन एक्चुअल में तो वो थोड़े ना 10 है, वो तो है 9.999 करके। तो आगे इस चीज़ को देखोगे तो आपको जब भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करनी तो हमेशा फॉर्मूला बार में ही वैल्यू को देखा करना, ठीक है ना। तो देखो ये रैपिंग करना आपने देख लिया। इस रैपिंग को आप यहाँ पे भी किसी में भी जाके कर सकते हो, यहाँ पे भी जिसको करना है उतना रेंज आप सेलेक्ट कर लो डेटा, राइट क्लिक करिएगा। आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट सेल का, इस पर क्लिक करिएगा फॉर्मेट सेल पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फील का या फॉन्ट का। तो फॉन्ट में आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलता है, ये लिखा है स्ट्राइक थ्रू, नहीं मैं बात कर रहा हूँ रैप की, ठीक है। अलाइनमेंट में मिलता है, देखो ये है रैप टेक्स्ट। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे भी रैप कर सकते हो, इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ये है मर्ज सेल, मर्ज सेल ये कंट्रोल यहाँ यहीं वाला कंट्रोल है, तो यहाँ पे बताऊंगा मैं, आप चाहो तो यहीं से करना चाहो यहीं से कर लो। इसके रोटेशन को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो इसके रोटेशन को यहाँ से आप देखो, ये जितना आड़ा टेढ़ा करोगे ये उतना आड़ा टेढ़ा होगा। क्लिक करो तो देखो कुछ ये ऐसे बन गया। अब देखो मर्ज सेल वहाँ पे लिखा था, तो मर्ज सेल को मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नेम का है, ये लास्ट नेम है भाई, इन दोनों को मर्ज करके, अब जैसे मान लीजिए मेरा नाम सभाजीत कुमार है, मैं यहाँ पे लिखा, और किसी का नाम यहाँ पे मीना कुमारी है तो यहाँ पे मीना कुमारी लिखा आपने। एंड आप चाहते हो कि लाइक जे वाला फर्स्ट और जे लास्ट नेम दोनों मिलके एक बन जाए और इन दोनों का नाम हो फुल नेम। तो देखो इन दोनों सेल को आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखो 4 कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं। ये लिखा है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने पे क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट मर्ज होके एक बनेंगे, और यहाँ पे जरूर नहीं कि 2 ही सेल लोगे, आप जितने सेल चाहो उतने सेल ले सकते हो। और हमेशा पहली वाली जो सेल है यानी जिसमें फर्स्ट लिखा है उसी का डेटा बचेगा, बाकी वाले का डेटा उड़ जाएगा और ये बीच में चला जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो देखो ये बोल रहा है कि ये डेटा गायब हो जाएगा। तो देखो लास्ट वाला गायब हो गया, पहले फर्स्ट लिखा था फर्स्ट आ गया, और ये कहाँ है देखो एकदम बीचों बीच सेंटर में है। इन दोनों का मिलके एक बन चुका है, इन दोनों का एक बन गया है। वापस से अनमर्ज करोगे तो अनमर्ज हो जाएगा। अब ये 2 सेल अलग अलग बन गई हैं, वो डेटा आएगा नहीं आपका, लेकिन वो चला गया तो चला गया। मैं वापस से कंट्रोल जेड करके डेटा ला रहा मैं। अब अगला वाला जो है मर्ज अक्रॉस है। मर्ज अक्रॉस में क्या होता है कि जैसे देखो 2-3 सेल है, ये 2 सेल है, इन दोनों सेल को मैं काफ़ी सारे सेल्स को लेके भी आप कर सकते हो। अब देखो मर्ज अक्रॉस में क्या होगा, मर्ज अक्रॉस कर रहा हूँ मैं, तो देखना अभी ध्यान से आप। अब यहाँ पे देखो हर एक सेल ये ऐसे यानी कि हॉरिजॉन्टली एक एक बनी है। मैंने बोला पहले वाले सेल की डेटा बनेगी तो पहले वाले सेल की डेटा बची है, ठीक है। इस तरीके से एक एक बन रहा है। कंट्रोल जेड किया मैंने, पहले जैसा आ चुका है। अब की बार ये सेंटर में गया नहीं था, लेफ्ट साइड में ही बैठा रह गया था। और ये मर्ज सेल में आप ध्यान से देखिएगा, सारे मिलके ख़त्म हो जाएंगे, खाली एक बचेगा, पूरे डेटा में एक हो गया पूरे रेंज भर में। तो मैं मर्ज सेल करता हूँ मैं, अब देखना
सबका ख़त्म होके एक सेल बन गई है और पहली वाली वैल्यू बच रही है जो कि है फर्स्ट। वापस से अगेन कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, सारे आगे। जब आपने इसे मर्ज वापस से कंट्रोल वाई करोगे वो वाला आ जाएगा। अब आपको इन सब को वापस से अलग अलग सेल्स बनानी है जैसे स्टैंडर्ड होता है, तो आप यहाँ पे अनमर्ज कर दोगे, वापस से एक स्टैंडर्ड सेल बन जाएगा। ये मर्ज और अनमर्ज है, ये भी आपके लिए यूज होता है। ये सारी बातें अभी तक आप जो देख रहे हो कॉपी और पेस्ट को छोड़ के ये सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछता नहीं है। कॉपी में पूछ लेता है आपसे, वो कह देगा कि ये मेरी एक डेट है या मेरा एक डेटा है, इसमें सब में 5-5 जोड़ना है, या 2% की सबकी सैलरी दी गई है, सैलरी में 2% का आपको हाइक देना है, तो आप कैसे करोगे? तो उन सब को आप स्पेशल पेस्ट के जरिए कर लोगे आसानी से ना। अगला जो है आपका डेटा फॉर्मेटिंग। तो डेटा फॉर्मेटिंग यही ऑलमोस्ट डेटा फॉर्मेटिंग का भी पार्ट्स है। अब इनके सेल को कलर बदलना, फॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें करना, इसी को डेटा फॉर्मेटिंग्स कहते हैं। आप इन सब को ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें इसमें से जानते हो, इन सब चीज़ों की उतनी ज़्यादा नीड्स नहीं है, तो मैं उतना नहीं एक्सप्लेन कर रहा। अब जैसे देखो फॉर्मेटिंग्स में जो अमाउंट्स है, इसके फॉर्मेट्स को डेसिमल लगाना, डॉलर लगाना, करेंसी सेट करना, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। कुछ हेडर्स है, हेडर्स के कलर आप यहाँ से ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो डिजाइन वो आप ले सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए काम की चीज़ है वो है फिल्टर। ठीक है, देखो डेटा फॉर्मेटिंग्स जो है आपका यहाँ पे डेटा फॉर्मेटिंग्स, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स जब मैं बताऊंगा आपको पढ़ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। डेटा फॉर्मेटिंग्स ये उनके लिए है जो सच में पीसी में बहुत माइनर सी चीज़ जानते हैं। तो मैं फिल्टर्स बता रहा मैं आपको। फिल्टर के लिए मुझे एक डेटा चाहिए, जो मेरे पास डेटा होगी। ठीक है, देखो बेसिक फिल्टर एक्सेल में आई होप सब लोग जानते होंगे। देखो ये मेरा डेटा है, इस डेटा को मैंने कॉपी कर लिया मैंने, और अपनी वाली एक्सेल में आके हमने यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। देखो इस डेटा को ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। ये देखो एक सेल्स की डेटा है, यहाँ पे देखो ऑर्डर की प्रायोरिटी है 3-4 कैटेगरी, हाई, नॉट स्पेसिफिक, क्रिटिकल, मीडियम और नॉट स्पेसिफाइड, ऐसे 4 है, 4 या 3 है, लो करके है। जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज में है। अब 0.01 का मतलब है कि ये यहाँ पे 1% का डिस्काउंट है। ठीक है, 0.02 का मतलब कि 2% का डिस्काउंट है। ये यूनिट प्राइस है, जो शिपिंग कॉस्ट है, ये कस्टमर की आईडी दी गई है, ये कस्टमर का नाम है, ये शिपिंग मोड है, एक्सप्रेस, रेगुलर, डिलीवरी, ट्रक, कैसे कर रहे हो। ये कस्टमर का टाइप है कि कॉरपोरेट का है या होम ऑफिस की ये प्रोडक्ट है या स्मॉल बिजनेस का है या कॉरपोरेट का है। ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ऑफिस सप्लाइज है, फर्नीचर है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी है। ये प्रोडक्ट की सब कैटेगरी है, पेन्स एंड आर्ट सप्लाइज, फर्नीचर में चेयर, और इस तरीके से फर्नीचर में भी काफ़ी सारी हैं, चेयर्स, ऑफिस फर्निशिंग, ऐसे कर करके हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कंटेनर है, स्मॉल है, जंबो है, कैसा नहीं है। ये एक्चुअली प्रोडक्ट का नाम है ये। ठीक है, और ये वाली जो है प्रोडक्ट का बेस मार्जिन है कि प्रोडक्ट पर कितना बेस मार्जिन रखना है जब आप सेल कर रहे हो। ये मेरा पूरा का पूरा डेटा यूएस का ही है, तो सब में यूएस कंट्री है। ये यूएस के रीजन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल करके है। और ये यूएस की स्टेट है, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट हैं वैसे स्टेट या प्रोविंस बाकी के कंट्री बोलते हैं उसे। ये सिटी है, तो जैसे वाशिंगटन है तो वाशिंगटन स्टेट की ये सिटी है, एंड सो ऑन। ये पोस्टल कोड है, किस दिन ऑर्डर हुआ था, किस दिन शिपिंग हुई, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, ऑर्डर आईडी, और ये 3% का टैक्स लगाया गया है उस पर।
ये 3% का टैक्स किस पे अप्लाई हो रहा है? 3% का टैक्स अप्लाई हो रहा है प्रॉफिट पे। यानी जैसे ये 4.56 है तो 3% इसका कितना होगा? कितना हो रहा है भाई? 10 पैसे के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी डेटा है। अब जैसे मैं मान लो इस डेटा में आपको मैं बोलूँ कि मुझे आप एक डेटा दो जो कि यहाँ पे, तो देखो फिल्टर लगाने का एक शॉर्टकट होता है, Ctrl+Shift+L के साथ आप फिल्टर लगाते हो। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे वो डेटा दो जिसकी ऑर्डर आईडी हाई वाली हो, यानी वो प्रायोरिटी हाई हो और वो कॉरपोरेट सेगमेंट वाला हो। तो आप यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाओगे, यहाँ से सबको सेलेक्ट करोगे, हाई चूज कर लोगे। अब ये हाई वाला हो गया। हाई में आप बोलोगे कि खाली कॉरपोरेट वाला दिया जाए। अब यहाँ पे आओगे, कॉरपोरेट पे आपने फ़िल्टर लगा दिए और ये आपको कॉरपोरेट का डेटा मिल गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस तरीके से फ़िल्टर लगा लिया और ये जो डेटा मिला है इस डेटा को अब आप यहाँ से कॉपी करके किसी दूसरी सीट में रखो, जो मन करे वो चीज़ें इस डेटा के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने 2 कॉलम पे फिल्टर लगाया, मैनुअली लगा रहे हो, आपके लिए काफ़ी इजी लग रहा होगा। एंड सपोज मान के चलो मैं अगर यही वाला कहूँ कि आपको फ़िल्टर लगानी है, किस तरीके से फ़िल्टर लगानी है, मैं ये चीज़ें यहाँ पे लिख के बोल रहा, मैं नहीं भूल जाओगे आप। मैं बोल रहा हूँ कि आपको फ़िल्टर लगानी है, ऑर्डर प्रायोरिटी आपकी हाई होनी चाहिए और आपने बोला कस्टमर सेगमेंट होना चाहिए आपका कॉरपोरेट। एंड आगे बोल रहे हो आप कि आपके यहाँ पे स्टेट जो है वो होनी चाहिए कैलिफोर्निया। वैसे ही आपने सिटी का जैसे कुछ बोल दिया, आपने प्रॉफिट भी बोल रहे हो आप कि मेरा प्रॉफिट जो है होना चाहिए सबसे बड़ा, या 1000 से ले लो ग्रेटर देन। और आप सेल का भी वैसे ही बोल सकते हो, डिस्काउंट का बोल सकते हो, प्रॉफिट का बोल सकते हो, और बहुत सारे फिल्टर आप इस तरीके से कर सकते हो कि जो मेरी प्रॉफिट हो चुका है। और ऐसे ही बाकी सारी चीज़ों पे कर सकते हो कि जो मेरा शिपिंग मोड है वो एक्सप्रेस का होना चाहिए। ऐसे करके 10, 15, 20 फिल्टर आपके बन गए। अब फिर आपने जो एक बार फिल्टर लगा दिया और अगर फिर से आपका मैनेजर कहता है कि चलो ठीक है, अब यहीं सारे फिल्टर के साथ मुझे दिखाओ कैलिफोर्निया स्टेट के बजाय मुझे दिखाओ वाशिंगटन का, और कॉरपोरेट को बदल के आप कर दो, लाइक ऑफिस कर दो या मतलब कि कुछ और कर दो कस्टमर सेगमेंट में। आपको सारे फिल्टर्स को वापस से चेंज करना पड़ेगा, सारे फिल्टर को जाके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हाई या लो जो कुछ भी है वो जब बार बार बोलेगा तो आपको बार बार जाके चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। क्या करोगे, सारे फिल्टर को फिर से छुड़ाओगे, फिर से फिल्टर लगाओगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाएगा। तो वो जो चीज़ें बोल रहा है ना, उस चीज़ को आप यहाँ पे दूसरे तरीके से करो, एडवांस फिल्टर के जरिए। मैं जो सारे फिल्टर्स हटा देता हूँ, मैं आप यहाँ पे क्या करो, सारे हेडर्स आप उठा लो यहाँ से, इसमें जितने सारे हों 100, 50, 200 सबको उठा लो। इसमें देखो 26 कॉलम है, आपने यहाँ से हेडर उठाया, ठीक है, यहाँ पे लाके सारे हेडर कहीं पे पेस्ट कर दिया जाए। तो मैं कॉलम भी पेस्ट करवा देता हूँ विद जिसकी है, जितने कॉलम की, तो ये पेस्ट हो गई। अब देखो मैं जैसे यहाँ पे जो कुछ भी बोल रहा है आप यहाँ पे वो चीज़ें बोल सकते हो। ठीक है, जो मन करे वो चीज़ें आप यहाँ पे कह सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे रीजन में मैं कह देता हूँ ईस्ट का खाली मुझे उठाना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो मेरी प्रॉफिट है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 1000। ठीक है, ठीक है, तो मैंने 2 चीज़ों पर फिल्टर लगवा रहा हूँ मैं, और आप देखिएगा यहाँ पे मुझे लगवाना फिल्टर है कहाँ पे, इस डेटा पे लगवाना है। ठीक है, तो इस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट करिएगा, आप जाओ यहाँ पे फिल्टर पे जो देख रहे हो यहाँ पे एडवांस फिल्टर है, एडवांस फिल्टर पर क्लिक करिएगा। एडवांस फिल्टर पर आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपका देखो फिल्टर द लिस्ट इन अ प्लेस,
तो ये आपका जो डेटा का रेंज है ये वाला आपने यहाँ ले लिया। क्राइटेरिया रेंज में आप जाइएगा, जो अभी आपने बनाया है वो ले लो, आप सेलेक्ट कर लो। तो ये क्राइटेरिया है, इसे सेलेक्ट कर लो। ये भी आपका डेटा है, दोनों को सिलेक्ट कर लो। अब क्लिक करो आप, एंड आप नोटिस करोगे कि देखो ये आपका डेटा फिल्टर आउट हो चुका है। देखो ध्यान से देखो, आपने प्रॉफिट पे बोला है कि प्रॉफिट 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। आप देखो कोई भी प्रॉफिट 1000 से नीचे नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। और इस तरीके से फिल्टर आउट करने पे आप नोटिस करोगे कि कोई देख के ये नहीं पता कर पाएगा कि कौन कौन से कॉलम्स पे फिल्टर लगा है। एक और आपने फिल्टर किस पे लगाया है, रीजन पे लगाया था। तो देखो इसमें भी ईस्ट ही चल रहा है, खाली दोनों सेम है, फिल्टर सेम सिंक में चल रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फिल्टर काम करेगा। जितने सारे फिल्टर लगवाने हैं आप उसको बोलो कि भाई आप यहीं पे सारी वैल्यू लिखो, वो फिल्टर लगाएंगे हम। तो 100, 50, 200 जितने सारे फिल्टर कहेगा वो आप यहाँ पे लिखो। सेकंडों में फिल्टर लगा सकते हो, रिलीज कर सकते हो। आप इसे कॉपी करके जहाँ यूज करना है यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सर एक क्वेश्चन है, अगर हम्म। हमने फिल्टर अप्लाई किया और अगर वो फिल्टर हटाना है तो कंट्रोल जेड लगाना है कि कोई और उसके लिए है नहीं, टूल? जैसे लगाते हो कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ वैसे फिल्टर हटा भी लोगे। या आप यहाँ पे जाओ, डेटा में जाओ, आप इस पे ही क्लियर करके एक ऑप्शन आ रहा है ना, क्लियर करोगे फिल्टर छूट जाएगा, फिल्टर क्लियर हो गए। ठीक है सर। या आप यहीं भी जो फनल जैसा है ना, इस पे भी क्लिक करोगे तो एक बार फिल्टर लगता है उससे, और एक बार और करोगे तो फिल्टर खुलता भी है, उससे रिलीज भी होता है इसी से। देखो जो फनल जैसा बना है ना, कीप जैसा। देखो मैं क्या बोल रहा ठीक हूँ, है मैं सर। बोल रहा हूँ कि देखो कंट्रोल शिफ्ट एल किया, जैसे मान लो मैंने सिटी पे एक फिल्टर लगाया है, मैंने सिटी पे एक फिल्टर लगाया। आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो लोगो है इस पे फनल जैसा बना है, तो इसे देख के लोग पहचान सकते हैं कि फिल्टर सिटी पे अप्लाई हो रहा है, सिटी पे फिल्टर लग रहा है। इसी की वजह से ये हमें खाली एक ही रो का डेटा दिखाई पड़ रहा है। तो इसके साथ ही आपने कहीं और भी फिल्टर लगाया होगा तो वहाँ पे भी ये फनल जैसा बनेगा। ठीक है, तो फनल जैसा जब बनेगा तो आप उससे डिटेक्ट कर पाओगे। लेकिन ये देखो खाली इसी केस में ये एक्चुअली में होगा, बाकी आप कुछ और करके करो तो वहाँ पे ये वाला पता नहीं लगाया जा, सॉरी एडवांस फिल्टर से करोगे तो वहाँ पे ये फनल जैसा कुछ भी नहीं बनेगा। जैसे देखो आपने सिटी पे लगाया, 3-4 सिटी आपने सेलेक्ट करी थी, और प्रॉफिट में आपने यहाँ पे जाके कह दो ग्रेटर देन, तो मैंने यहाँ पे 100 कर दिया कि जो 100 से बड़ा है। तो देखो यहाँ पे भी फनल बना है, यहाँ पे भी फनल बना है। इसका मतलब 2 कॉलम्स पे फिल्टर लगाया गया होगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे ये ब्लू कलर करके कुछ होता है, तो इसका मतलब जैसे एक के बाद सीधे 1133 आ रहा है, तो ये समझ जाओगे कि कुछ ना कुछ रोज हाइड हो रही है फिल्टर की वजह से। तो आपको पता रहेगा भाई फिल्टर किस किस पे लगा है। वापस है इसका फिल्टर हटा दोगे तो खाली फिल्टर कौन सा बचेगा, ये वाला फिल्टर बचेगा जिसमें ग्रेटर देन 100 है। तो देखो ये वाला फिल्टर अभी भी बचा है। सारे फिल्टर इकट्ठा हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल करो, वापस से सारे फिल्टर हट जाएंगे। तो आपने जो एडवांस फिल्टर बताया है वो लास्ट में जो क्राइटेरिया आपने दिया था, तो जो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके सेलेक्ट करेंगे एडवांस फिल्टर में जाके, तो जो चीजें यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर है और सिलेक्टेड है उसी के हिसाब से वहां पे फिर फिल्टर देगा, राइट? फिर से बोलना, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल रही हो। राइट साइड में आपने इसका हेडर्स कॉपी करके वहां पे हाँ पेस्ट किया है, फिर हाँ एडवांस फिल्टर अप्लाई किया है, हाँ, राइट? हेडर जब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मैं ध्यान से देखो यहाँ पे जैसे मुझे कोई बताएगा ना कि कुमार तुम एक फ़िल्टर लगा दो, रीजन ईस्ट लेना है और प्रॉफिट जिसकी थाउजेंड्स है ग्रेटर देन, उन्हीं का डेटा मुझे दिखाओ। तो मैं बोलूँगा भाई तुम ठीक है, यहाँ पे मैं ईस्ट पुटअप करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं थाउजेंड्स पुटअप करता हूँ। वो मुझे अगर ये भी बोल देना है कि तुम्हें सिटी भी खाली इसी सिटी का दिखाना है, या मुझसे कह दिया जाए कि जिसका प्रॉफिट ग्रेटर देन थाउजेंड्स हो बट उसका सेल्स होना चाहिए लेस देन 500, ऐसा करके कुछ है। ओके, इसके हिसाब से फिर वो हाँ, फिल्टर तो लगा यहाँ पे देता जो भी चीज़ें लिखी रहोगी ना, वो चीज़ें आपके यहाँ पे एडवांस फिल्टर उन सबको इस डेटा पे अप्लाई करेगा। है। ओके। ये बहुत कमाल की चीज़ें है, ठीक है।
देखो ये मैं कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ वहाँ से, क्योंकि ये ना इसी नाम के कॉलम्स को यहाँ पे अप्लाई करेगा। अगर आप हाथ से टाइप कर रहे हो ना, प्रायोरिटी की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई ना, तो ये फिल्टर इस पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो प्रायोरिटी कॉलम्स की स्पेलिंग जो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, सपोज मान के चलो आई आपने इसमें से खा गए हो और आई इसमें है, वो मैच नहीं करा पाएगा, फिर फिल्टर आपका काम नहीं करेगा। इसलिए हेडर यहीं से कॉपी करके लेना आप, ठीक है। ओके। और जो सीट 3 में आपने जो डेट वाला एक बताया था, उसका क्या फॉर्मेट है? एक बार सीट 3 में आप जाना मेरे को। ये डेट वाला जो आपने मतलब वीकडेज बोले, वो उसका क्या था? अ, ये तो यहाँ से किस निकाला था ना, यहाँ से फिल में जाओ आप, फिल में जाने के बाद सीरीज लेना आप यहाँ से, सीरीज में आप यहाँ से वीकडे सेलेक्ट कर लेना। भाग गया भाई, सॉरी। ओके ओके, फिल में जाना था, वही हाँ, मैंने यहाँ से डेट सेलेक्ट करना और यहाँ से कॉलम लेना, क्योंकि कॉलम में चलाना है। अगर ऐसे जनरेट करानी हो तो रो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके। तो देखो एडवांस में एक आध चीज़ें और, एडवांस फिल्टर में इजी है, कुछ है खास नहीं, ये भी उतना नहीं पूछा जाता है, बट आपके लिए जाननी जरूरी थी। हाँ, ये यूजफुल हो सकता है एक जब काम वाम करें अब ऑफिस अगला में। वाला जो है कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब मैंने चाहा कि ये फ़िल्टर अप्लाई हो जाए, और ये फ़िल्टर अप्लाई होने के बाद ये मेरा डेटा कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाए। अब ध्यान दीजिए, ये वाला खाली इसी सीट पर आप पेस्ट करा सकती हो, किसी दूसरी सीट पर ये जाके पेस्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे करूँ। अब वो सारी चीज़ें जो मैंने लगाया है कि सेल्स ग्रेटर देन थाउजेंड्स होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, सॉरी प्रॉफिट होना चाहिए ग्रेटर देन थाउजेंड, सेल्स मेरा होना चाहिए लेस देन 500। एक और फिल्टर लगाया था, रीजन मेरा ईस्ट होना चाहिए। तो अब देखोगे वो फिल्टर हो के यहाँ पे मेरा डेटा पेस्ट भी हो जाएगा। तो ये नीचे वाला करोगे आप, पहले ये वाला था, अब मैं ये वाला बोल रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखिएगा। नीचे आई थिंक शायद ये क्लिक होके पेस्ट हो गया क्या, देखो। अब देखो यहाँ पे वो अप्लाई करने पे मुझे लगता है कहीं कुछ नहीं मिला होगा। मैं यहाँ से ईस्ट लेता हूँ मैं, और ये मेरा प्रॉफिट है ग्रेटर देन थाउजेंड्स, और ये मेरा सेल्स है भाई लेस देन 500। तो कोई भी रो नहीं आई, इसलिए मेरा यहाँ पे कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ। अगर जितने सारे रोज फिल्टर लगने पे आते तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी होके पेस्ट हो जाते, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। जैसे वो मांगेगा ना कि मुझे इसमें से इतना डेटा निकाल के दे दो, तो कॉपी करके पेस्ट कर देगा, उसे भेज दो, वो डेटा लेके जाएगा आपका मैनेजर, जहाँ दिखाना हो दिखाए, ठीक है। नाउ इसमें जो एक कमाल की चीज़ है वो है सॉर्टिंग, ठीक है। देखो सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग आपके डेटा को एक तरीके से सॉर्ट करता है। जैसे मैं कहूँ कि ये डेटा अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दिया जाए, तो या तो छोटी वाली वैल्यू यानी कि अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट हो जाएगी, या मैं कहूँ सेल्स पे करो तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, बड़ी वाली वैल्यू नीचे एक ऑर्डर में बनेगी, या मैं डिसेंडिंग कहूँ तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, छोटी वाली वैल्यू जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे छोटी छोटी, सबसे छोटी एकदम नीचे रहेगी, सोन। ये तो देखो रो में सॉर्टिंग कर रहे हो। थोड़ा सा चैलेंजिंग जो है, आपके पास एक डेटा है, ये डेटा कुछ इस तरीके से दिया गया है, एंड सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये नाम है दिया गया, ये है ईयर 2020, ये है ईयर 2015, ये है ईयर 2024, ये है ईयर 2021, ये ईयर 2025 या 26। अब ये देखो नाम में मैं कुछ भर देता हूँ मैं, देखो कुछ इस तरीके से डेटा दी गई है। एक देखो मेरा रैंडम बिटवीन करके एक फंक्शन होता है, ये ना मेरे ना बीच का डेटा जनरेट करके दे देगा। जैसे मैं बोलूँ कि 1 से लेके 100 के बीच की तुम नंबर जनरेट करो, तो ये बार बार लिखेगा 1 से लेके 100 के बीच में नंबर मुझे जनरेट करके देगा। ये मैंने इसे ड्रैग कर दिया, ये डेटा मुझे मिल गई।
इसे मैं वैल्यू में बदल दूंगा, नहीं तो ये बदलता रहेगा, फॉर्मूला में रहेगा। तो देखो ये जो हेडर है, आपका मैनेजर आपको बोलता है कि ये वाला जो डेटा है ना, इस डेटा को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं ये फ्यूचर में दिखाऊंगा भी मैं। आपका मैनेजर आपको बोला है कि भाई ये जो ईयर है ना एक सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, लाइक जैसे साल 2015 आएगा, फिर उसके बाद 2020 आए, फिर उसके बाद 2021 आए, फिर 2024 आए, लास्ट में 2026 आए। तो ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए डेटा। देखो ऊपर से नीचे आप सॉर्टिंग कर सकते हो, लेकिन अब ये डेटा आपका सॉर्ट हो, यानी कि ये कॉलम्स ही सॉर्ट हो इस तरीके से, लेफ्ट टू राइट कुछ ऐसा सॉर्टिंग हो। तो देखो वो वाली सॉर्टिंग कैसे करते हो, जितने को सॉर्टिंग करना है उतने को सेलेक्ट कर लो। देखो मैंने नाम को नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इतने डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखो सॉर्टिंग में ये वाला ऑप्शन है सॉर्ट वाला, ये वाला आप क्लिक करोगे एक और एडवांस सॉर्टिंग खुलेगा आपके लिए, ये खुल गया। देखो ये आपके डेटा को कितना स्मार्ट एक्सेल मैं कहता हूँ कि ये पहचान जाता है। देखो हमने बोल्ड किया था ना, तो ये इसे पता लग गई कि ये कुछ न कुछ मेरा डेटा नहीं है, ये हेडर है। ये चेक रहेगा तो ही पहचानेगा, चेक बॉक्स हटा दोगे तो इसे भी वैल्यू के जैसे ट्रीट करेगा। तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, ये मेरे डेटा में हेडर है, तुम उसे हेडर मानो। अब देखो मुझे जो सॉर्टिंग करनी है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉर्टिंग होता है, रो टू कॉलम होता है, मुझे वो नहीं करना है। मुझे ऑप्शन में जाके, ऑप्शन में जाओ, ये कह दो कि मेरा जो डेटा है ना लेफ्ट से राइट साइड में मूव कराना है, यानी ऐसे ऐसे सॉर्टिंग होगी, ऐसे 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 ऐसे, राइट से लेफ्ट। अगर अपर केस लोअर केस का भी कराना है तो ये करोगे, क्योंकि जो लोअर केस की वैल्यू होती है, हाँ लोअर केस की जो वैल्यू होती है अपर केस से बड़ी होती है। चेक कर दूंगा मैं भी, तो ये बाद में देखूंगा मैं, बट आपको ये सॉर्टिंग करानी है वो देखो, राइट लेफ्ट से राइट, ओके करो। अब देखो आपका जो है किस कॉलम के बेस पे सॉर्टिंग कराना चाहते हो। आपका हेडर कहाँ है, हेडर मेरा पहली वाली रो में है यहाँ पे ना, तो आप बताओगे कि भाई मेरा जो हेडर है ये पहली वाली रो में है, तो यहाँ से आप कह दो सॉर्ट बाई रो नंबर 1, क्योंकि हेडर का नाम रो नंबर 1 में है। सेल वैल्यू पे सॉर्ट करनी है, ए टू जेड करनी है। ए टू जेड का मतलब कि पहले छोटी वाली वैल्यू आएगी, बी सी डी ई एफ जी, ऐसे बढ़ते हुए बढ़ेगी। तो ठीक है, अगर जेड उल्टा करना होता तो 2026 पहले चला जाए तो जेड टू ए करोगे, लेकिन मैं करूँगा ए टू जेड। ठीक है, एंड क्लिक ओके। आप देखो डेटा आपका सॉर्ट हो गया, 2015 पहले आ गया, फिर 2020, 21, 24, 26। और आप यहाँ पे देखो डेटा में किसी का मीनिंग्स नहीं बदला। जैसे देखो कुमार का साल 2015 में 53 था, तो देखो कुमार का साल 2015 में 53 है, और यहाँ पे भी वही है। डेटा का लुक्स चेंज हो रहा है, बट डेटा का मीनिंग्स एंड नेचर बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा। तो ये एडवांस सॉर्टिंग में आप कॉलम्स को सॉर्ट कर पाते हो। ठीक है, इसमें कोई चैलेंजेस नहीं, क्लियर है। ठीक है नाउ, अब जैसे सपोज मान लो फिल्टर एंड सॉर्टिंग ही चल रहा है, तो जैसे देखो ये मेरा डेटा है, इसमें मैंने कलर कर दिया है, ये मैंने कलर कर दिया। अब देखो मैं चाहूँगा कि भाई ये जो डेटा मैं कलर कर रहा हूँ ना, ये कुछ भी हो, मैं और सॉर्टिंग करूँ तो मेरी ये कलर वाली वैल्यू ऊपर रहे। तो मैं जहाँ पे माउस रखोगे ना वहीं पे जो सॉर्टिंग होता है, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो। जैसे देखो मैंने इसे सॉर्टिंग करा मैं, तो देखो ये मेरा नीचे चला आया, क्योंकि ए टू जेड किया तो छोटी वाली वैल्यू ये 33 ऊपर चली गई अपने आप। और ये देखो नाम के साथ जाता है, टेबल के साथ जाता है पूरे के पूरे, यानी कि 74 अगर कुमार का है तो किसी भी तरीके से सॉर्ट करोगे ये पूरा का पूरा रोज मूव होता है। सिमिलरली ये भी पूरा रो मूव होगा, ऐसा नहीं कि खाली 44 ऊपर चला गया। 44 ऊपर चला जाएगा तो भाई दीक्षा का हो जाएगा वो 44, तो गड़बड़ है। तो देखो अब ये जो कलर है ना, इस कलर को भी सॉर्ट किया जा सकता है। आपने जैसे अभी देखा था एडवांस में यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि कलर के बेस पे कर रहे हो सॉर्टिंग या किसके बेस पे कर रहे हो। तो देखो अब मैंने ऑप्शन वाला नहीं लिया है, मैंने सिंपल बोला है कि कॉलम 2026 वाले को तुम्हें सॉर्ट करना है, कलर को सॉर्ट करना है। तो मैंने यहाँ से सेल कलर ले लो, सेल वैल्यू ले लो, या फॉन्ट कलर को भी आप सॉर्ट कर सकते हो। तो मैं सेल कलर ले रहा हूँ।
अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने कलर रहेंगे ना सारे कलर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे अगर एक दो और कलर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ये वाला ले लिया मैंने एक्वा कलर, और इसे भी मैं येलो कर देता हूँ मैं, और इसे मैं कह देता हूँ रेड। ठीक है, अब देखो मैं चाहता हूँ कि मेरा रेड वाला सबसे नीचे रहे, जैसे चाहो वैसे कर लो, कुछ भी नया नहीं है, वो खुद ही आपको दिखाएगा। तो देखो सेल पे मैंने आके सेल कलर ले लिया, 2026 वाला सेलेक्ट किया। आप इसमें से जिसको चाहो उस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते थे। तो देखो मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू छोटी हो बड़ी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहूँगा कि जो मेरा येलो कलर है वो सबसे ऊपर रहे। तो सबसे पहले मैं येलो कलर को लिया, मैंने बोला कि टॉप में रहे। एक और लीजिए, अगेन 2026 पे ही लगाओ। अब मैं चाहता हूँ कि ये भी सेल के कलर पे रहे, और मैं चाहूँगा कि जो सबसे नीचे हो ना मेरा एक्वा वाला कलर हो, दूसरे नंबर पे नहीं, रेड कलर करूँगा दूसरे नंबर पे। और एक और मैं अप्लाई करता हूँ मैं, और मैं देखो 2026 का ये मैं लेता हूँ सेल कलर पे, मैं भी लेता हूँ इसे भी, और मैं कहता हूँ कि ये वाला जो है, तो देखो हायरार्की क्या बनेगी, इसके बाद सबसे पहले येलो कलर होगा, फिर रेड आएगा, फिर एक्वा कलर आएगा। अगर इसके बाद कोई वैल्यू होगी तो वो अपने आप आएगी, जैसे आना होगा आएगी। ठीक है, ये इसी सीक्वेंस में फॉलो होंगे। अगर मैं इसे बॉटम कर दूं तो क्या होगा, अब ये हमेशा एकदम नीचे जाएगा, बीच में कुछ भी डेटा हो किसी भी कलर का हो, इन दोनों को छोड़ के येलो और रेड, ये हमेशा सबसे ऊपर येलो आएगा, फिर उसके नीचे रेड आएगा, फिर इसके नीचे कुछ भी आ सकता है, लेकिन एट द एंड ये एक्वा कलर आएगा एकदम बॉटम में। इसका मतलब ये है, अगर देखो मैं इसे अप्लाई करूंगा तो आप नोटिस करिएगा सबसे ऊपर येलो रहेगा, रेड रहेगा, फिर एक्वा नीचे रहेगा। तो देखो सबसे पहले येलो, रेड, एक्वा कलर। तो इस तरीके से आप कलर के बेस पे भी सब फिल्टर कर सकते हो, फॉन्ट के कलर पे भी कर सकते हो, जिस पे चाहो उस पे आप फिल्टर कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। जब आप फिल्टर लगाइएगा ऐसे करके, या कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ, शॉर्टकट लिख देता हूँ मैं, आपको याद रहेगा। ये फिल्टर का शॉर्टकट है, इस पर क्लिक करोगे ना तो देखो ये चीज़ें दिखाई देता है। जो शॉर्ट में यहाँ पे भी ऑप्शन आता है सॉर्टिंग किस तरीके से कर रहे हो, कस्टम करोगे तो वो वापस से कंट्रोल फिर से आपके लिए खुल जाएगा, जो अभी यहाँ पे आ रहा था। सिमिलरली वैसे ही फिल्टर के लिए भी वही सेम कंट्रोल्स है, आप जो चीज़ें चाहोगे ये सेम चीज़ें। अगर खाली येलो कलर देखना है तो क्लिक करो, ये येलो कलर का फिल्टर लग जाएगा आपके लिए। फिल्टर हटाना है, यहाँ पे क्लिक करो, फिल्टर सारे हट जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ है, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेस देन, बिटवीन। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है, जैसे ही क्लिक करोगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको इजी वे में कंट्रोल्स ओपन करके दे देगा। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर लोगे। जो चीज़ें समझने वाली है आपको यहाँ पे वाइल्ड कार्ड समझना है। देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क और स्टार, दो वाइल्ड कार्ड होते हैं। जो क्वेश्चन मार्क होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, स्टार जो होता है मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए होता है। तो देखो ये वाला जो है सिंगल कैरेक्टर के लिए वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि जो खाली एक्सेल में काम करेगा, जो सब जगह काम करेगा, गूगल में काम करेगा, गूगल के सर्च इंजन में, विंडोज में, डॉस में, हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। मल्टीपल ये ऑप्शनल होता है। ये मस्ट होता है। देखो ये ऑप्शनल और मस्ट अभी समझा देता हूँ मैं। देखो जो सिंगल होता है, यानी कि अगर आपने एक बार क्वेश्चन मार्क, इसे हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। वाइल्ड कार्ड कुछ खास है नहीं। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है तो उतनी कैरेक्टर्स दे के आप पता करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये सपोज मान के चलो ये कुछ नाम लिखे हैं, एक आपको मान लो डेटाबेस दे दिया गया, उस डेटाबेस में सपोज मान लो 2 करोड़ लोगों का नाम है,
और इसमें से आपको किसी पर्सन का पूरा एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, कुछ खाली डिटेल्स याद है, कुछ नाम याद है, कुछ कैरेक्टर्स याद है। तो आप क्या काम करोगे, अगर मान लो 2 लाख नाम है, 2 लाख में से अब सपोज मान लो जैसे मेरा नाम है, ये मेरा नाम है, ठीक है। इस नाम में अगर आपको मेरा बीच का नाम ना याद हो, ठीक है, इसमें अगर आप सर्च करोगे तो कभी आपको मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप सही से डिटेल्स नहीं दोगे कभी भी वो मिलेगा नहीं आपको। अब आपको ये चीज़ें तो पता था यार कि फर्स्ट नेम सभाजित है, लास्ट नेम में कुमार है, बीच का पता ही नहीं, तो कैसे सर्च आउट करोगे। तो अब आप क्या कहोगे कि देखो आप वाइल्ड कार्ड यूज करोगे। देखो जैसे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा है मैं। देखो ये होता है जो सिंगल कैरेक्टर्स के लिए होता है, सिंगल कैरेक्टर के लिए होगा। जैसे सपोज मान लो किसी का नाम टॉम है, ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे लोगों का नाम है, तो आप क्या कहोगे कि 3 कैरेक्टर्स के नाम वाले मुझे मिल जाए। तो ये 3 बार क्वेश्चन मार्क लगाओगे, तो टॉम हो, राम हो, चाहे ROM हो, चाहे मैन हो, कुछ भी हो, 3 कैरेक्टर्स ये इससे मिलते जुलते। अब जो 2 लाख नाम है उसमें से 3 कैरेक्टर्स वाले नाम निकल के आ जाएंगे, चाहे टॉम हो, चाहे माइक हो, चाहे जय हो, तो 3 ही कैरेक्टर वाले नाम निकल के आ जाएंगे। अब 2 लाख में से शायद 1000 नाम होंगे जो कि 3 कैरेक्टर्स वाले होंगे। 1000 नाम में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप उसे 2 लाख में सारे के सारे नाम में से आपने कम करके 1000 पे लेके आए हो और 1000 में आप सर्च कर पाओगे। अगर थोड़ी बहुत और आपको याद हो कि नहीं उसके नाम के लास्ट में ना M था, शुरू के 2 कैरेक्टर्स आपको याद नहीं हैं, तो इस चीज़ को और नैरो डाउन कर लोगे, 2 बार क्वेश्चन मार्क लगाओगे और कह दोगे कि लास्ट वाला कैरेक्टर M था। तो अब इसमें से जिस जिसके नाम में लास्ट में M है ना, खाली वहीं वहीं कैप्चर होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कुछ नाम होते, तो ये 2 नाम उसमें से निकल के बाहर निकल जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ मैं। तो ये जिसके देखो मैंने यहाँ पे 2 बार स्टार लगाया है, तो 2 बार स्टार का मतलब कि शुरू के 2 कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, बट लास्ट वाला कैरेक्टर M होगा, तो ये 2 निकल के आ जाएंगे। अब जहाँ 1000 नाम निकल के आ रहे थे, अब 1000 नाम में से आपको जो लास्ट में M वाले नाम मिलेंगे, मुश्किल से 80 या 100 नाम मिलेंगे जिनके लास्ट में M होगा। तो 2 लाख में से और भी आपने नैरो डाउन कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को नैरो डाउन करते चले जाओगे और इजीली जो भी डिटेल्स होगी वो फाइंड आउट करा लोगे। कुछ मैं एग्जांपल्स पूछ रहा हूँ मैं, अब बताने की कोशिश करना है जैसे, ठीक है। ये इसे फॉलो आउट करेगा या नहीं करेगा? यस सर करेगा। करेगा। अब अगर मैं कह दूं तो ये भी करेगा। यन के बाद मैंने 2 बार क्वेश्चन मार्क लगाया, तो यन के बाद 2 कैरेक्टर्स है क्या इसमें? नहीं नहीं, एक ही कैरेक्टर है। हाँ, मैंने इसीलिए बोला है कि ये मस्ट, यानी कि उतना कैरेक्टर्स जब आप बोल रहे हो तो उतना होना भी चाहिए। इस मस्ट का मतलब यही है, ठीक है। अब जैसे मल्टीपल वाला ऑप्शनल रहेगा, राइट? हाँ हाँ। अब जैसे सपोज मान लो मैं कहता हूँ जैसे मीना, नीना, नैना, और देखो मैं इसमें से इसे अभी छोड़ दो, इनको लो। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें से वो नाम पिक करो जिसका स्टार्टिंग में नाम M से स्टार्ट हो रहा है, आप बताओ कैसे लिखोगे? इसके लिए पैटर्न, क्या पैटर्न आप अडॉप्ट करोगे? तो M और 3 टाइम्स हाँ, स्टार्टिंग में M लिख देंगे और वो लाइक मल्टीप्लिकेशन वाला, लाइक स्टार्टिंग नहीं मल्टीप्लिकेशन वाला भी नहीं बताया मैंने।
ओके। तो 3 टाइम आप क्वेश्चन मार्क लिख दोगे कि स्टार्टिंग वाला जो कैरेक्टर होगा वो एम से होगा, बाकी के 3 कैरेक्टर्स कुछ भी होंगे। ठीक है। लाइक अगर जैसे सपोज मैं कहूँ कि लास्ट से दूसरे नंबर वाला कैरेक्टर एम होना चाहिए, तो क्या लिखोगे आप? लास्ट से दूसरा नंबर तो लास्ट में ही क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसके पहले एम लिखेंगे और स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क एम क्वेश्चन मार्क। तो ये सीमा कैप्चर होगा, इसमें से खाली सीमा का नाम आएगा। ठीक है। तो इसको लगाएंगे कैसे, लाइक ये एक्सेल में? ऐसे ही लगाओगे आप। जब फिल्टर उस लगाओगे या काउंट लगाओगे तो आप यहाँ पे आके ऐसे कह दोगे भाई, जैसे देखो इसमें मैं लिख दूँ, मैं ये तीनों नाम की एंट्री में, चलो ये है, देखो आपने यही बोले ना, तो इस पर और भी डेटा हो सकती है। तो चलो मैं ये डेटा कुछ बगल में भर देता हूँ, मैं क्लियरिटी रहेगी आपको। देखो यहीं इसमें से सीमा उठाना है, तो आप क्या कहोगे, फिल्टर लगा दोगे। तो देखो सीमा हो चाहे कुछ भी हो, चाहे रीमा हो, रिमी, तो आप बोल रही हो कि लास्ट से एक कैरेक्टर जस्ट पहले एम होना चाहिए, है ना? यही इसका मतलब है ना? करेक्ट। तो देखो यहाँ पे फिल्टर में आप क्या लगाओगी, वही चीज एक लगाओगी, 2 बार क्वेश्चन मार्क लगाओ, एम लगाओ और एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, देखो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, यही वाला हमने फिल्टर में भरा हुआ है यहाँ पे। आप ये चीज़ें और भी तरीकों से कर सकते हो। तो देखो थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ मैं इसी में, अब स्टार की बात कर लेता हूँ मैं। ये स्टार जो होता है ना, जो कितने भी सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज मान लो आपने खाली स्टार लिखा, तो इसमें सारे नाम आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो मैं चाहता हूँ कि ये नाम है, जैसे मैंने बोला कि आपको सर्च आउट करना है, आपको ये बात नहीं याद है कि शुरू का, जैसे मेरा नाम है, शुरू के कुछ कैरेक्टर्स याद हैं और लास्ट का थोड़ा सा कुछ कैरेक्टर्स याद है। तो देखो जैसे आपको इतना पता है कि उसके नाम की स्टार्टिंग में ऐसे बी है और लास्ट में कुमार है, बीच के कैरेक्टर्स नहीं पता कि सभाजीत और यश कुमार है, ये चीज़ें आपको नहीं पता, तो आप ऐसे बी लिखोगे, जितना पता है उतना लिख दो और स्टार लगा दो, फिर कुमार लिख दो। ठीक है, तो देखो इसमें आप, कुमार की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, सॉरी। तो देखो इसमें ये सारे उसमें फॉल आउट हो जाएंगे, सभाजीत यश कुमार, देखो ये भी फॉल आउट होगा, सभाजीत कुमार। तो बीच में जो स्पेस रहेगा उसको भी काउंट करेगा वो? कितने भी कैरेक्टर हो चाहे ना हो, सबको सब कुमार होगा, ये भी फाइंड आउट होगा। ठीक है, सब कुमार, कोई भी कैरेक्टर तो, चाहे नंबर तो चाहे कुछ भी हो, ये सारे इसके थ्रू कंसीडर आउट कर लिए जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये वाला कंसीडर होगा या नहीं। ये वाला कंसीडर होगा या नहीं, लास्ट वाला? नहीं सर, नहीं होगा। हाँ, ये वाला नहीं कंसीडर होगा। ठीक है, लास्ट वाला में क्या आएगा? लास्ट में ये कुमार होना चाहिए ना, एकदम एंड में लिखा गया है, तो यहाँ पे एंड में पटेल आ रहा है, तो कहाँ से कंसीडर होगा? ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, अब देखो सिमिलरली, अब इन दोनों का अगर मिला के कहूँ मैं, अब जैसे यही चीज मैंने लिखा था, जैसे सपोज मान लो नरेंद्र डी मोदी, ये नाम है। ठीक है, अब इस नाम को अगर मान लो इस तरीके से लिखा जाए, मैं कहूँ कि स्टार्टिंग का कैरेक्टर यन से होना चाहिए, तो यन लिखा आपने, और यहाँ पे स्टार हो, यानी कि अब कुछ भी हो सकता है, और फिर आपने मोदी लिखा, तो देखो ये चीज़ इससे फॉलो आउट कर रही है ना। अब इसमें नरेंद्र मोदी भी कैप्चर होगा, नीरव मोदी भी कैप्चर हो जाएंगे, दोनों, है ना? करेक्ट। तो आपको कहना है कि नहीं नहीं,
हमें जैसे नरेंद्र मोदी लिखा गया है, अब नरेंद्र मोदी में से खाली नरेंद्र मोदी ही कैप्चर करवाना है, नीरव मोदी को नहीं कराना है। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से थोड़ा मॉडिफाई कर दोगे। आप कहोगे ठीक है एन है, अब एक स्टार लगाओ और यहाँ पे डी लिखो, ठीक है, और फिर स्टार लगाओ और मोदी लिखो, ठीक है। अब देखो इसमें नीरव मोदी नहीं कैप्चर हो पाएगा, है ना। एन के बाद कितना भी कैरेक्टर्स हो फिर डी आना चाहिए, इसमें डी नहीं आ रहा है। या इस चीज को आप थोड़ा और तरीके से, एक तरीके से लिखना चाहो तो जैसे सैमसंग लिखा आपने, और देखो सैमसंग के लिए मैंने लिखा है यस, 2 बार मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क, यस लगाया, एक बार क्वेश्चन मार्क लगाया और हमने स्टार लगा दे रहे हैं। तो देखो ये चीज़ें क्या क्या कैप्चर कर पाएगा। ये चीज़ें सही है या नहीं इस पैटर्न के लिए? सही है सर। सही है। यस के बाद एक कैरेक्टर ठीक है। देखो ये इस पैटर्न के लिए सही है या नहीं? सही है सर। सही है। ये वाला नहीं, ये गलत है। नहीं हाँ। सर। यस के बाद एक ही कैरेक्टर होना चाहिए यस और एन के बीच में, है ना। यहाँ पे 2 कैरेक्टर हो रहे हैं, तो ये सही नहीं है भाई। अब सही है ना? हाँ यस, अभी सही है। अब अभी भी सही है ना। ये पैटर्न ठीक है, इतना ही वाइल्ड कार्ड है। इन्हीं वाइल्ड कार्ड को यूज करके आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कराओगे। अब ये वाइल्ड कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्सेल तक ही लिमिटेड है। ये वाइल्ड कार्ड आपके लिए बहुत हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ, मैंने इस चीज़ का ज़्यादा यूज देखा है। मैं गाने सर्च करता हूँ तो गाने सर्च करने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक मैं गाने के लिए काम कर रहा था तो उसके पास गाना बहुत ज़्यादा था, लगभग 16,000 के आसपास उसके गाने होते थे। अब जब भी जैसे मान लो वो कोई गाना सर्च करता है कि सपोज मान लो दिल तो पागल है, ठीक है। अब कई बार होता था कि जिसने उसका नाम लिख रखा होगा ना उसके पीसी में, जैसे दिल तो पागल है वो सर्च कर रहा है, अब उसे इस चीज़ की गारंटी नहीं होती थी यार कि वहाँ पे जो पागल लिखा ना, पागल की स्पेलिंग उसने यहाँ पे जे लिख रखा है या ये वाला पागल लिख रखा है। टी को देखो ये भी लोग लिखते हैं, TOH ये भी लिखते हैं, है ना। तो इस चीज़ को जब वो सर्च करता था तो रिजल्ट ही नहीं आता था, तो वो कहता था कि ये गाना एग्जिस्ट नहीं करता है। बट इसे वाइल्ड कार्ड के थ्रू बहुत आसानी से सर्च किया जा सकता है ना, एक्यूरेट रिजल्ट लाई जा सकती है। MP3 ही सर्च करना, उसके पास सारे गाने थे तो डॉट में वाइल्ड कार्ड लगा के .mp3 भर दो तो काफ़ी ज़्यादा नैरो रिजल्ट मिलता है। नहीं तो वैसे ही सर्च करोगे दिल लिख के कि आप श्योर हो कि चलो अच्छा दिल तक तो सही है, तो दिल लिख दोगे भाई 16,000 में से निकल के आ जाएंगे लगभग 600 400, इतने तो निकल के आएंगे ही आएंगे। फिर अब उसमें ढूंढते फिरोगे। वाइल्ड कार्ड का यूज करोगे, एक्यूरेट चीज़ें अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके लिखोगे, आएगा मस्त। अब जैसे जब पागल है ना, पागल के 2 पैटर्न हैं तो भाई PA तो होगा ही होगा, स्टार लगाओ, G लगाओ, AL आ गया मस्त आपका। इसमें जो दोनों कैप्चर हो जाएंगे, है ना। नहीं तो ये दोगे तो ये नहीं कैप्चर होगा, ये दोगे तो ये नहीं कैप्चर होगा। आपको थोड़े ना पता उसमें किस तरीके से लिखा गया है। अब ये सारे वाइल्ड कार्ड ऐसा नहीं कि खाली यहीं पे काम करेंगे, ये वाइल्ड कार्ड एक्सेल में भी काम करेंगे, एक्सेल के बाहर भी काम करेंगे। जैसे ये देखो मेरी डाउनलोड फोल्डर है, इस डाउनलोड में बहुत सारी 550 आइटम्स हैं। आप सपोज मान लो मुझे कुछ भी सर्च करना हो, लाइक मैं चाहता हूँ कि सुपर स्टोर का डेटा सर्च करना हो या HCL का सर्च करना हो, मैं चाहता हूँ
कि शुरू में या एंड में कुछ ऐसा है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे इसमें जितने सारे पीडीएफ वाली फाइलें हैं वो मुझे सर्च आउट कराना है, खाली पीडीएफ वाली। तो देखो पीडीएफ वाली बहुत सारी है। अगर मैं कहूँ मुझे डॉक्यूमेंट सर्च करनी है तो मैं .d तो मैं लिखूँगा, देखो स्टार लगाया मैंने, बोला .doc और फिर से स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि देखो मैंने एक बार बताई थी आपको ये एक बात कि 2013 से पहले 3 एक्सटेंशन चलते थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो जो इससे आज के टाइम में एक्सेल होता है, इसका एक्सटेंशन होता है .xlsx, ये होता है .xlsx। लेकिन 2007 के आसपास होते थे 3 एक्सटेंशन होते थे। एक्सेल का एक्सटेंशन तब हुआ था .xls होता था, यही एक्सटेंशन होता था। तो मैं इसीलिए क्योंकि उस टाइम की अगर कोई मेरे पास वर्ड फाइल होगी तो उसका एक्सटेंशन होगा .doc और आज के टाइम में है .docx। तो यहाँ पे स्टार लगा दो एक ना, तो स्टार का मतलब कि doc होगा वो भी कंसीडर होगा, cox होगा वो भी कंसीडर होगा। तो मैं लगा देता हूँ, मैं स्टार लगा दी मैंने। अब सर्च करो, देखो जितने मेरे पास एक वर्ड वाली फाइल है खाली वहीं आ रही है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। पीडीएफ सर्च करनी हो, MP3 सर्च करना हो तो लगा दो भाई। अब इसके पीछे तो स्टार लगाने की जरूरत नहीं, MP3 सिंपल लिखो। जो जितने मेरे पास MP3 वाले गाने हैं इस फोल्डर में सारे निकल के आ जाएंगे। इवन ये गूगल में भी काम करेगा, गूगल के सर्च इंजन पे जहाँ चाहो वहाँ काम करवा लो इससे। इवन डॉस में भी ये काम करेगा, सेम पैटर्न। तो फिल्टर अब कर लोगे ना, फिल्टर में ये सारी चीज़ें यूज कर करके वाइल्ड कार्ड। चलो एक एग्जांपल्स दिखा रहा मैं आपको। देखो ये प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। इस प्रोडक्ट में जैसे देखो जेरोक्स है। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे जहाँ जहाँ पे जेरोक्स शुरू में आएगा मुझे वहीं वहीं जेरोक्स चाहिए, ठीक है। तो देखो अब खाली आके यहाँ पे आप जेरोक्स लिख दोगे फिल्टर लगा के तो जेरोक्स कहीं पे भी होगा आ जाएगा जेरोक्स। तो देखो अब जेरोक्स यहाँ पे कहीं पे भी है, आ रहा है, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, सारे इसमें जेरोक्स शुरू में ही है, क्या बीच वाला कोई जेरोक्स नहीं है। इसमें सारे शुरू में जेरोक्स है। बाइंडर्स डालना जेरोक्स। हाँ स्टेपल मिल रहा है आपको, ठीक है भाई। देखो जैसे देखो यहाँ पे स्टेपल्स है, यहाँ पे स्टेपल्स है। अगर जैसे देखो ये स्टेपल्स बीच में आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसा कुछ कंडीशन है कि नहीं स्टेपल्स मुझे शुरू वाला ही खाली स्टेपल चाहिए, तो शुरू में स्टेपल्स लगा के स्टार लगा दो, तो ये वाले जो रिजल्ट है ये बाहर निकल जाएंगे, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आप अपने रिजल्ट्स को नैरो कर सकते हो। देखो इसमें भी स्टेपल्स बीच में रहे तो आपको ये नहीं चाहिए, तो आप स्टेपल्स लगा के स्टार लगा दो, ये सारे गायब हो जाएंगे। स्टेपल्स लिखो आप और स्टार लगा दो, तो जिसमें शुरू में स्टेपल्स होंगे वहीं आएंगे, बाकी सारे कोई नहीं आएंगे। वैसे बीच में वाला लेना है तो शुरू में। अब देखो मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे वहीं वाले स्टेपल कैप्चर कराने हैं जो स्टेपल बीच में है, शुरू में ना है, तो इसका क्या वाइल्ड कार्ड होगा? पर शुरू में स्टार लगा देंगे भाई, शुरू में स्टार लगा दोगे तो भी आ जाएगा। सर इसके पहले वाले में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कुछ क्वेश्चन मार्क। हाँ देखो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे अब नहीं आएगा भाई, ठीक है।
देखो जो दीक्षा बोल रही है वो ये बोल रही है कि शुरू में एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, फिर स्टार लगाओ, अब स्टेपल्स लिखिए। इससे क्या होगा कि देखो शुरू में कुछ भी कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, स्टार का मतलब यही होता है। फिर उसके बाद स्टेपल चलेंगे। तो फिर तो ये भी हो सकता है ना कि स्टेबल भी एक हो। और स्टार लगा दो भाई एंड में, ठीक है, बस खुश ना। बट ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे तो कुछ भी हो सकता है ना, इवन स्टेपल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो स्टेपल एक ही बार होगा मैडम ना, फिर से स्टेपल एक ही कैरेक्टर से स्टेपल कैसे बन जाएगा, आप खुद से सोचो। एक ही क्वेश्चन मतलब मार्क लगा रही स्टार्टिंग हूँ से ना। ही एक लगा रहे हो आप, तो वो एस से स्टार्ट हो रहा होगा ऐसा कुछ। हाँ तो यस से स्टार्ट हो रहा होगा तो होने दो। ओके, बट दो बार तो स्टेपल आएगा नहीं वैसे भी किसी में। स्टेपल में एक मान लो यस बोल रही हो कि मान लो आप हो गया, यस हो गया, फिर क्या होगा? यस हो गया, फिर एस टी ए पी एल ई एस, फिर बीच ऐसा में फिर से स्टेबल। ऐसा होगा बोल रही हो? ऐसा आपके डेटा में होने के चांसेस बहुत रेयर है, आई होप कि नहीं होगा। चलो देख लो, अगर होगा तो आपकी जीत। नहीं मतलब जैसे दो बार स्टेपल आ गया एक सेंटेंस में ही, तो फिर वो कैप्चर कर लेगा ना, ये बोलिए, लेकिन आएगा नहीं वैसे। हाँ आएगा नहीं, क्योंकि ये मीनिंगफुल डेटा लिखा गया है। आ भी सकता है, मैं ये कह नहीं सकता, अगर बल्क डेटा हो तो उसमें गलती होने के चांसेस हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने बोला कि देखो स्टेपल्स शुरू में कभी नहीं आएगा। देखो जो स्टार लग के आ रहा है वो शुरू वाला स्टेपल्स गायब हो गया, बीच में आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। आप इस चीज़ को जैसे मॉडिफाई करोगे वैसा आपके लिए काम करेगा। और ये वाइल्ड कार्ड यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहीं पे पढ़ रहे हो, ये वाइल्ड कार्ड आप पढ़ोगे, वीलुकअप के लिए पढ़ोगे, सीक्वल समिप्स में के भी। लिए पढ़ोगे, सबके लिए ये वाइल्ड कार्ड पढ़ोगे आप। सेम यही स्टाइल होगा। तो इसका कुछ फंक्शंस भी होता है क्या वाइल्ड कार्ड का इसमें एक्सेल में? हाँ बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप जब समिप्स काउंटिप्स नंबर फंक्शंस देखोगे तो वहाँ पे आपको इन सबको वहाँ पे डील करोगे आप। सर एक क्वेश्चन है, पूछो। आप बोल रहे थे कि स्टेपल्स अगर स्टार्टिंग में चाहिए तो स्टेपल्स लिख के स्टार लिखेंगे तो सब आ जाएंगे जिसमें है और नहीं है। ये बोला था मैं। हाँ उसके बाद स्टार। हाँ तो स्टेपल स्टार्टिंग में जितने हैं सब आ जाएंगे। सर स्टार नहीं लगाएंगे तब भी तो आएंगे ना, स्टार्टिंग में जितने हैं सारे। हाँ दोनों सही बात बोल रहे हो आप, लेकिन देखो ये जब आप नहीं लगाओगे, अब ये आप स्टार नहीं लगा रहे हो तो देखो ये जो फिल्टर है, फिल्टर में ये चीज़ें जो है उससे रिलेटेड चीज़ें वो लेके चलता है। लेकिन जब आप लगा देते हो तो आप उस फिल्टर फंक्शन को क्लियरली बता देते हो कि हो तो भी कंसीडर करो, ना हो तो भी कंसीडर करो, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा, ठीक है। लेकिन यही जब अप्रोच आप मान लो फॉर्मूला के साथ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नहीं कैप्चर करेगा, आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो बेस्ट अप्रोच है कि आप यहाँ पे लगाओ, इस चीज़ को आप इंश्योर चलोगे, मान के 100% आपने सही से दे रहे हो, ऑटोमेटिकली वो नहीं कंसीडर कर रहा है, ठीक है। स्टेपल्स के आगे जो भी कैरेक्टर होगा वो भी आ जाएगा अगर स्टार मार्क, नहीं तो हम्म। सिर्फ स्टेपल होगा वही आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा? फिल्टर में आ जाता है, खाली हाँ, फिल्टर में ही आता है और कहीं नहीं आता है। हाँ फिल्टर में आता है क्या? तो ये आपका सर फिल्टर और एक क्वेश्चन है, हम्म। अगर हम फिल्टर करेंगे कोई नाम तो अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा ना, नहीं या फिर नहीं, ये केस इनसेंसिटिव होता है। अगर आपको कराना है तो आप उसे इन्फोर्स करोगे, अदरवाइज ये ऐसा रियल लाइफ में कभी ऐसा केस आता नहीं है कि आपको केस सेंसिटिव या इनसेंसिटिव का सीन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो जो आपका प्योरली जो डेटाबेस है ना, वो डेटाबेस आपका प्योरली केस इनसेंसिटिव होता है। आप उसमें अपर केस में लोअर केस में लिखो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि उसे इन्फोर्स करके ना किया जाए। ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मिलेंगे टेक्स्ट कॉलम स्प्लिट वाला, और कल थोड़ा सा एब्सोल्यूट रिलेटिव और प्रोटेक्शन वाला भी देखेंगे हम, ठीक है। ओके।